बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड, जहां मैं मैट्रिक लेवल का मैथमेटिक्स अपलोड करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम 3 डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो है वो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड को, कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है एक इक्वेशन है x² - x = 6। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ। तो इस इक्वेशन को पहले हम इस फॉर्म में लाते हैं। इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर a जो है वो 1 है, लिहाजा ये x², कोफिशिएंट ऑफ x² is 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x is also 1 -1, और ये 6 जो है यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा और वहाँ पे 0 बाकी रहेगा। ठीक है। अब हमने क्या किया, जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे लिए फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो इजी बन जाता है जब हम x² + bx + c फॉर्म में लिख लें। अब हम क्या करते हैं, ऐसे करेंगे कि जो x² की कोफिशिएंट है, x² का जो कोफिशिएंट है और जो c है इक्वेशन के, यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पर क्या है, c -6 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम a टाइम्स c करेंगे और उससे जो आंसर आता है, यानी कि यहाँ पर जो a है वो 1 है और जो c है वो क्या है, -6 है। यहाँ से जो आंसर आता है वो -6 है। ठीक है। अब हम दो ऐसे नंबर्स को ढूंढेंगे जिसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो हमारे साथ -6 आ जाए, और अगर वही दो नंबर्स को हम ऐड कर लें और फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो b है, x का जो कोफिशिएंट है x का, यानी यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पे -1 है, यहाँ पे जो है वो क्या आ जाए, b का कोफिशिएंट आ जाए, यानी कि -1 आ जाए। अब हम a से दो नंबर्स को कैसे ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें और उससे -6 आ जाए, और उनको जब हम ऐड करते हैं तो -1 आ जाए, b का जो कोफिशिएंट है और ये ac के रिज़ल्ट से जो आया है। ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल सी मेथड है। -6, चाहे 6 मान लें, 6 है, ये मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन से जो पॉसिबल है वो 1 × 6 से पॉसिबल है, 2 × 3 से पॉसिबल है। इसके अलावा 6 जो है कहीं और दो नंबर के ऐसे नहीं मिलते हमें जिसके मल्टीप्लिकेशन से 6 आ जाए। ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये पहला ये चेक करते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं। वो दो नंबर हम 1 और 6 सेलेक्ट करते हैं
1 टाइम्स 6 जो है वो 6 आ जाएगा यहाँ, तो -6 है के साथ माइनस लगा लेंगे तो माइनस, ठीक है। अगर हम जमा कर लेंगे फर्क यहाँ पर माइनस है, -1 + 6 जो है वो 5 आ जाएगा, जो कि हमें -1 चाहिए। या अगर माइनस को 6 के साथ लगाए -6 टाइम्स 1 तो भी -6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो होगा -6 + 1 जो है वो -5 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करते हैं इस पेयर को, इसको चेक करते हैं। 2 टाइम्स 3 जो है वो 6 आता है, हमें -6 आना चाहिए, तो -2 करते हैं तो -6 आ जाएगा, -2 टाइम्स 3 -6 आ जाएगा। हम ऐड करते हैं -2 + 3 = +1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो b का कोफिशिएंट है वो माइनस है, लिहाजा माइनस जो है वो हम 3 के साथ लगाएंगे। 2 × -3 जैसे भी -6 आता है, और -2 सॉरी 2 -3 जो है इससे हमें -1 आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम ये लगाते हैं यहाँ पे x² -1x की जगह हम लिखेंगे, -1x की जगह हम ये लिखेंगे, ये जो मैंने अभी बताए थे वो नंबर जो जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमें -6 मिल रहा है और 8 होने से -1, ठीक है। तो वो क्या है, -3x है, -3x + 2x। गोया कि मैंने क्या किया, इस -1x की जगह ये टर्म लगा लिया, -3x + 2x, ठीक है। क्यों लगा लिया, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ही कुछ ऐसा डिफ़ाइन हुआ है। यहाँ पे भी -3x + 2x अगर हम कर भी ले तो भी -1x आ जाता है, -3x + 2x -1x के बराबर है। फिर लगाएंगे -6 = 0। अब हम यूँ करते हैं कि कॉमन लेते हैं, ये अलग कंसीडर कर ले और ये अलग कंसीडर कर ले, ठीक है, यानी कि ये टर्म और ये टर्म। अब हम कॉमन लेते हैं, इससे कॉमन जो है वो x है, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x आ जाएगा -3, यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ पर x -6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस सारे एक्सप्रेशन से इस साइड से हम क्या कॉमन लेते हैं, x -3, यानी कि ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, x -3। x -3 हम लेते हैं कॉमन, x -3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे 2 विच इज़ इक्वल टू 0। आप देखें, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल a.b, अगर उसका प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो ये हमें इम्प्लाइज़ करता है कि या तो a 0 होगा या b। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा, ऐसे तो हो नहीं सकता कि इनमें से एक 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ देखें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, a.b = 0 है। अब क्या जाएगा, अगर a.b 0 है, ये हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी है ये। इसके मुताबिक हम लगा लेंगे या तो x -3 0 है या x + 2 जो है वो 0 है। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गया है, इसको हम यूँ करते हैं, 3 को वहाँ शिफ्ट कर ले +3 हो जाएगा, 2 को वहाँ शिफ्ट कर ले -2 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो हुआ इस इक्वेशन का वो क्या हुआ, x
सॉल्यूशन सेट जो है, सॉल्यूशन सेट वो 3-2 है, ठीक है। ये इस सेट का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरे एग्जांपल के लिए एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 जो है 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी क्या है, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम अब क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन हमने 9th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में एक चैप्टर है। तो क्या करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है और c है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि 2 × -5 है, जो बराबर है -10 के। अब हम ऐसे दो अदद को निकालेंगे, दो ऐसे नंबर्स को हम ढूंढेंगे जिसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर ले तो -10 आ जाए, और अगर हम उस वही नंबर को ऐड कर ले तो जो b का कोफिशिएंट है 3 यानी 3 आ जाए, ठीक है। अब वो दो नंबर कौन कौन से है, एक जो है वो यहाँ पर अगर हम 10 की -10 जो है ये आ सकता है 1 टाइम्स -10 से -10 आ सकता है, 2 टाइम्स 5 से 10 आ सकता है, ठीक है। माइनस का हम बाद में बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ देखें 2 टाइम्स 5 से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 प्लस इंटू -10 कर ले तो -9 आ जाता है एडिशन में। यहाँ पे एडिशन पे प्रॉब्लम हो जाता है, -10 तो आ जाता है लेकिन एडिशन से 3 नहीं आता, लिहाजा हम क्या पिक कर लेंगे, 2 + 2 × 5, ठीक है। अब हम माइनस को कहाँ लगा लेंगे, माइनस हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। -2 टाइम्स 5 से क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 8 कर ले तो 3 आ जाएगा, जो कि b का कोफिशिएंट है। अब देखें 2x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने 3x की जगह मैंने क्या लिखा, 5x माइनस 2x, जो कि 3x के बराबर है, ठीक है। अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टर्म समझे, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इससे कॉमन ले ले, x बचेगा 2x प्लस 5, यहाँ से -1 को पिक कर ले, कॉमन कर ले, यहाँ बचेगा क्या, 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। एक बात याद रखें, यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन आता है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। 2x प्लस 5 तो यहाँ पर भी 2x प्लस 5 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो टर्म आता है वही टर्म यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है इसका मतलब है कि आपने फैक्टराइजेशन में कहीं गलती की है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पे जो टर्म आएगा वो टर्म यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब इससे हम इस सारे एक्सप्रेशन से हम कॉमन लेते हैं 2x प्लस 5, क्योंकि 2x प्लस 5 जो है वो यहाँ पे इस टर्म के साथ भी है और इस टर्म के साथ भी है, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर -1 इज़ इक्वल टू 0। अब हम अप्लाई करते हैं वो ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, a डॉट b अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब है, इम्प्लाइज करता है या तो a ज़ीरो है या तो b ज़ीरो है,
ठीक है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि या तो पहला नंबर ज़ीरो है या तो दूसरा। ऐसे नहीं हो सकता कि इन दोनों में से एक ज़ीरो ना हो, ठीक है। यहाँ पर सेम सिचुएशन है, ये देखें, ये इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के बराबर आया है। तो हम लगा लेंगे अकॉर्डिंग टू ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, ये 2x + 5 या तो वो ज़ीरो होगा या तो x - 1 ज़ीरो होगा। यहाँ से 2x 5 को शिफ्ट कर ले, -5 हो जाएगा। x जो है वो बराबर हो जाएगा -5 × 2। यहाँ पे 1 को वहाँ पर शिफ्ट कर ले तो 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट जो हमारे साथ बनता है वो 1 और -5/2, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन को हम रूट्स भी बोलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बताऊंगा। यही 2 प्रॉब्लम्स हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। आखिर में एक इल्तिजा करना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।